अभी हम दे रहे हैं, हम दे देते हैं सर, हम दे देते हैं, हम दे देते हैं, हम दे देते हैं, चिंता दे मत देंगे, कीजिए, सिद्धार्थ दे देंगे। हाँ सिद्धार्थ बोलिए बोलिए। देखिए देखिए देखिए, सबसे पहले अनिल जी हम छिए बेगूसराय के, तो बेगूसराय के आप शुरू किए हैं तो हम खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले तो गाली गलौज का ये बात करते हैं ना, ये संस्कार संस्कार, तो थोड़ा इनको संस्कार पढ़ने के लिए रामायण रामचरितमानस पढ़ लेना चाहिए। रामचरितमानस में जिस समय राम जी की शादी हो रही थी, उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राव सुनी सहित समाजे। तुलसीदास जी ने लिखा, रामायण में लिखा है कि जिस समय दशरथ जी पहुंचे थे बाराती लेके, जनकपुर की महिलाएं अच्छे से उनको गाली दे रही थी, और जनक जी और पूरा दशरथ जी और पूरे अयोध्यावासी खुशी खुशी हंसते हंसते गाली ले रहे थे, खाना भी बाराती का खा रहे थे। तो ये जो गाली उली है ना, ये तो जिस तरह से क्या कहते हैं, अपने अनिल जी ने कहा बिल्कुल सही है, गाली उली देना। ये एक्चुअली हुआ क्या है, इन लोगों ने उड़ता तीर ले लिया। इनको अगर बहुत गाली पसंद नहीं है तो ट्रंप साहब को तो माय डियर फ्रेंड बोलते हैं, सुबह शाम तो ट्रंप साहब ट्विटर क्या कहते हैं, ट्रूथ सोशल पर ईरान को एफ वर्ड सुबह से शाम तक तो 10-12 एफ वर्ड बोलते रहते हैं। तो कभी उनको जाके समझाइए ना महाराज कि क्या के लिए आप एफ वर्ड ले एक देश के ऊपर ले रहे हो। तो इनको क्या लगता है, इन्होंने ना जाने अनजाने, समझ में नहीं आया, इनको उड़ता तीर ले लिया। हम भी पूर्वांचल से आते हैं, वहाँ गंगा किनारे बहुत कीचड़ होता है, नीलू जी भी जानती है उसको, हिंदी भाषा में दलदल बोलते हैं, हम लोग पूर्वांचल में उसको कादो बोलते हैं, कादो कहा जाता है, अनिल जी समझते होंगे, कादो कहचिए। तो उसको ना हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कादो में धसी तो बेसी हिली डुली ना तो और ज्यादा फंसी। मतलब अगर कीचड़ में फंस जाओ, दलदल में फंस जाओ, ज्यादा हिलोगे तो और ज्यादा फंसते हुए चले जाओगे। तो ये गए हैं बहुत जबरदस्त फंस। जब से कल रात में इन्होंने वो वीडियो चलाया है, तब से जितना इन्होंने कहा ना, उससे ज्यादा तो भाजपा का जो मुजरा इन्होंने किया, इन्होंने क्या ये नहीं कहा था सारे विपक्ष के लोग मुजरा करते हैं, तो विपक्ष में तो ममता बनर्जी भी हैं, वो महिला नहीं है क्या? विपक्ष में आतिशी भी हैं, वो महिला नहीं है क्या? विपक्ष में प्रियंका गांधी भी हैं, वो महिला नहीं है क्या? हर पार्टी में हजारों महिलाएं काम करती हैं। तो आप तो कह सकते, मतलब मैं करूं तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। ये कितने दिन तक चलेगा साहब? ये तो नहीं चलेगा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, गोली मारो, ये सब तो आप ही लोगों ने बोला था। तो अब क्या हुआ, वो सब छुपा हुआ था, वो सब बाहर निकलना शुरू हो गया। इन्होंने क्या किया, उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया है। सबसे सीधी सी बात है कि चाय से ज्यादा कभी केतली गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्रधान जी रात में आए, मेरे घर में भी 2 जैन जी के बच्चे हैं, मैंने उनको पूछा कि भैया ये कोई आ रहे हैं आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? तो दोनों ने बताया कि एक काम करो पापा, 5 मिनट के बाद ना हम लोग का इंस्टाग्राम देख लो, हम लोग कुछ पोस्ट कर रहे हैं। तो हम ठीक है, हम 5 मिनट बोल दिए, तो हम 5 मिनट वेट किए। 5 मिनट के बाद दोनों बच्चों का इंस्टाग्राम खोल के देखे, तो उन्होंने 3 सवाल इंस्टाग्राम पे पूछा, मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। 3 ही सवाल था, गोली बड़ी या गाली, पहले किसने दी, किसकी माफी मांगनी चाहिए। 3 ही सवाल उन्होंने बच्चों ने पूछा कि गोली बड़ी या गाली, पहले किसने दी, और किसको माफी मांगनी चाहिए। तीनों का जवाब आया, तीनों मामले में भाजपा, क्योंकि पहले गोली भाजपा ने चलाई। पैलेट गन किसने चलाया? बच्चों ने चलाया पहले, तो गोली पहले आप चलाते हो पैलेट गन से। उसके बाद गोली से बच्चों की हानि हुई, भाजपा ने, तो गोली तो भाजपा ने चलवाई, तो भाजपा को ना माफी मांगनी चाहिए। तो गोली आप चलाओगे तो बेचारा बच्चा लोग हंसते हंसते गाली भी नहीं देगा क्या? तुलसी रामायण में सीख क्या है? अच्छा, ये मत समझिए कि इंस्टाग्राम में इन्होंने गोली गाली सीखी है। हमारे ही तुलसी रामायण में जब गाली लिखी हुई है तो हमारे बच्चों ने, हमारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, देखिए हमारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं। तुलसी रामायण में लिखा हुआ है कि गाली दिया जा सकता है, और गाली जब दिया जाता है तो हंस हंस के सहा जाता है, इसीलिए उन्होंने तुलसी रामायण से सीख के दे दिया। फिर मैंने उनसे बात की बच्चों से, तो उन्होंने एआई, ये तो हो गया, तो हंसी मजाक में ये तो सच हुआ था, लेकिन बाद में ये सब जब इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट कर दिया, तो हमने उनको बच्चों को जाके पूछा कि ये सब आप कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एआई से बात की थी, उन्होंने एआई का जवाब दे दिया। उन्होंने दिखाया हमको, एआई का उन्होंने जवाब दिखाया कि बोलने की आजादी 1950 के भारत के संविधान से भी पुरानी है। 1948 में यूनाइटेड नेशन में भारत पहले 48 देशों में था। उस समय भारत, अभी तक हमारा संविधान नहीं था, फिर भी 48 उन देशों में पहले देश में था जिसने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर पर साइन किया था। आज 150 देशों में बोलने, लिखने, कार्टून बनाने का आजादी है, स्वतंत्रता है। कहाँ नहीं है? केवल 3-4 देशों में नहीं है। कैसे देश में? नॉर्थ कोरिया जैसे देश में, एरिट्रिया जैसे देश में, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश में। अब आप बताइए, आप अपने आप को नॉर्थ कोरिया बोल रहे हैं क्या? आप अपने आप को एरिट्रिया से कंपेयर कर रहे हैं क्या? आप अपने आप को तुर्कमेनिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं क्या? तो ये जो सोचते हैं ना कि जेनजी है, इनको लगता है जेनजी रील बनाता है, रील देखता है, तो सही बात है, लेकिन आप थोड़ा सा 1 सेकंड उसमें डीप जाके देखिए, तो वो रील बनाने या देखने से पहले तो अपने फोन में वो ऐप डाउनलोड करता है,
उसके बाद अपना अकाउंट खोलता है, अकाउंट खोलते समय एक अपना अजीबोगरीब नाम रख लेता है, उसके बाद अलग अलग अकाउंट को फॉलो करता है। ये सब तो इसीलिए करता है ना क्योंकि उसको कंप्यूटर की भाषा में टाइप करना आता है। मतलब उसका भाषा का ज्ञान, उसकी जो जानकारी है, उसका जो लैंग्वेज पे कंट्रोल है, वो हम लोगों से ज्यादा है। इसीलिए इसका मतलब वो बहुत पढ़ा लिखा है। आप उसका सतही चीज देख रहे हैं कि वो रील देखता है, रील में बहुत हंसी मजाक करता है, सही बात है, रील देखता है, लेकिन वो रील देखने के प्रोसेस में जो जाता है वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो कंप्यूटर की भाषा से टाइप करके उस चीज में जाता है। इसीलिए ये जितना इन्होंने किया, मैंने कहा ना, उड़ता तीर, इन्होंने तीर ले लिया। ये सभी भाजपाई पिछले 10 साल से जिस जिसको जहां जहां गाली दिए थे वो सब छुपा हुआ था, वो सब भी निकल गया। कोई संसद में गाली दे रहा है भाई, तो कोई मुख्यमंत्री होके गाली दे रहा है भाई, तो ये खुद बोल रहे हैं भाई कि क्या कहते हैं, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, और विपक्ष मुजरा कर रहा है, सब छुपा हुआ था। इसीलिए कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि कभी भी उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। उड़ता तीर लेंगे तो बिना मतलब के फंसेंगे, और यही हो गया है। दलदल में ये फंसे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आया। इनको लगता है संस्कार इन्हीं को पता है। तो तुलसी रामायण हम लोग नहीं पढ़ने आता है हमारे बच्चों को। आपको क्या लगता है हमारे बच्चों को तुलसी रामायण पढ़ने नहीं आता है? हमारा बच्चा भी पैदा हुआ था संजोग से रामनवमी के दिन, उसका भी नाम राम से ही संबंधित। ऐसा क्या है, मतलब इन्हीं को संस्कार पता है। इनके घर में तुलसी रामायण तो तुलसी रामायण 500 साल पहले था, आरएसएस 100 साल पहले बना है, तो कौन पुराना है भैया? मुझे ये बताओ। तो 150 साल पहले मेरे बाबा थे, उनको क्या संस्कार आरएसएस ने सिखाया था? बाबा थे कि नहीं? मेरे बाबा तो थे ना, मेरे बाबा थे, इसीलिए मैं हूं। तो मेरे बाबा के समय तो तुलसी, ये क्या कहते हैं, आरएसएस नहीं था, फिर भी मेरे बाबा थे। तो उनको राम की किसने सिखाया भाई? आरएसएस ने तो नहीं सिखाया, भाजपा ने नहीं सिखाया। तो मुझे जो सिखाया है, तो मुझे जो मेरे बाबा ने सिखाया, रामचरितमानस सिखाया, इसलिए मैंने आपको बता दिया, मैंने दोहा पढ़ के आपको बता दिया कि भारत के ये जो संस्कार बोल रहे हैं, तो भारत के संस्कृति और संस्कार में जिस रामायण की हम लोग रोज सुबह शाम पूजा करते हैं, उसमें राम जी की शादी के समय जनकपुर की महिलाएं गाली दे रही हैं, और राम जी के पिताजी और उनका पूरा परिवार हंसते हंसते वो गाली सुन भी रहा है और खाना भी खा रहा है। ये है भारत के संस्कार। इसीलिए जब क्या कहते हैं, अपने सर मुझसे पहले जो बात कर रहे थे, वो सिन्हा जी बोल रहे थे, वो निकल गए, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि गाली गलौज इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में 150। इसीलिए ये गलतफहमी में नहीं रहना है कि गाली गलौज यहाँ होता है, दूसरे देश में नहीं होता है। ट्रंप साहब भी सुबह शाम ईरान को एफ वर्ड यूज करते रहते हैं। इस दुनिया में 150 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई भी कुछ करता है तो उसको पूरी तरह से इम्यूनिटी है। आप उसको माफ करने वाले कोई होते नहीं, आप बाद में पैदा हुए। क्योंकि 1948 में भारत जो साइन किया था ना, ये जो यूनिवर्सल चार्टर ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उसके बाद आप पैदा हुए, इसीलिए आपने वो हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। 2 साल पहले आपने पैदा होने से 2 साल पहले का हिस्ट्री पढ़ लेते तो आपको पता होता। आपके पैदा होने से पहले ही ना इस देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कुछ नहीं दे रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने माफ किया। आप होते कौन है माफ करने वाले? तुलसी रामायण में गाली दे रहा है और दशरथ जी को दिक्कत नहीं है। महाराज आपको क्या दिक्कत है? चाय से ज्यादा कितनी का गरम कर किए हुए हो। मेरी बात हो गई नीलू जी।